श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अंग्रेजी नया साल का पहला वीडियो, पहली बार हम सब मिल रहे हैं। ऐसे तो हम नहीं मनाते अंग्रेजी नया साल, लेकिन फिर भी कैलेंडर ईयर है, तो पहला वीडियो इस साल का हम लोग लाइव में ही है। आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है? कभी किसी ने लिखा आवाज नहीं आ रही। आदेश आदेश, आप सभी को आदेश। अच्छा, आवाज आने लगी है, चलो बहुत अच्छा। इस बार तंत्र जो है ना, मैं आज मंदिर पे भी अपने शिष्यों से बात कर रहा था। तंत्र मूलतः 3 तरीके का होता है। तो 10 महाविद्या जो जानते हैं, जो दस दस महाविद्या की साधनाएं करते हैं, वो जानते हैं कि एक काली कुल होता है, एक श्री कुल होता है। लेकिन वास्तविक रूप में 3 कुल होते हैं। पहला काली कुल, हालांकि नाम ये नहीं होता है, इस नाम को हम नहीं मानते हैं तंत्र में। एक काली कुल होता है, काली कुल, आद्या कुल भी उसको कहते हैं। आद्या कुल और काली कुल की साधना वो करते हैं जिनको सत्य की खोज करनी होती है, जिनको ज्ञान चाहिए होता है, जो भूत भविष्य वर्तमान, जिसको आकाशिक लाइब्रेरी भी कहते हैं, उसमें जिसको एक्सेस चाहिए होता है, वो काली कुल की साधना करता है या काली आद्या की साधना करता है। आद्या कौन भगवती है? आद्या ही काली है, आद्या ही महामाया है। आद्या पहला स्वरूप था जो कि महादेव के साथ प्रकट हुआ था। काली के रूप में है आद्या, और महाज्ञान है आद्या। महाज्ञान क्यों है आद्या? क्योंकि आद्या ने ही सब कुछ बनाया है। इसीलिए ज्ञान के लिए काली कुल की साधना होती है। धन, वैभव, शक्ति, श्री कुल की साधनाएं होती है। लेकिन तांत्रिक साधनाएं इन दोनों में से किसी में नहीं आती। तांत्रिक साधनाएं जो होती हैं, वो एक तीसरा ही एक व्यवस्था है, वो होता है तारा साधना का। तारा साधना ही एकमात्र ऐसी साधना है जिससे आप तंत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप दुर्गा की साधना कर लोगे, आप काली की साधना कर लोगे, लेकिन अगर आपने तारा को नहीं पकड़ा तो आप तंत्र में कहीं नहीं है। तो इस साल का जो शुरुआती साधना होगा वो तारा की साधना होगी। और तारा का जो बहुत बेसिक साधना है, कुछ साधनाएं मैं पहले दे चुका है, दिया है मैंने, और कुछ साधना अब देंगे, जो कि आप अगर सिलसिलेवार ढंग से कीजिएगा तो आपका तंत्र में सानी नहीं होगा। देखो, तंत्र में 2 ही तरह का तंत्र मुख्यतः आज के डेट में प्रयोग होता है। जैसे मैं तो दक्षिण मार्गी तंत्र को भी मानता हूं, लेकिन लोग कौलांत या वाम मार्ग, मतलब हम जो तंत्र करते हैं अ, उसको मानते हैं, या फिर कौलांत को, जो कौल है। अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रचारित ना होने के कारण तंत्र को 5 मकारों में बांध दिया गया। तो तांत्रिक वही होते थे जो मांस, मदिरा, मैथुन आदि जो पंचमकार है उसमें हमेशा घिरे रहते थे। मतलब वो एक आउटलुक हो गया तांत्रिकों का, अघोरियों का। जबकि फैक्ट बिल्कुल उल्टा है। पंचमकार का उपयोग ये होता है कि जो पंचमकार से आपके पंच विकारों का पता चलता है, और उन पंच विकारों को आपको अपने अंदर से निकालना है। जैसे आप शराब पी रहे हो, ठीक है, मदिरा पी रहे हो,
तो अगर मदिरा आप पर हावी हो रही है, इसका मतलब कि आप तांत्रिक नहीं हो, ढोंगी हो या फिर अभी आप उस स्तर पे नहीं पहुँचे, जहाँ पे आपको मदिरा पान करना चाहिए। तो भौतिक से स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो जर्नी है, वो विकारों को दूर करके आता है। इसीलिए ये पंचमकार का जो सिद्धांत है वो आया, लेकिन इन सब चीज़ों को विलुप्त कर दिया गया। हमारा काम कि इस साल जब जब हम साधनाएँ करेंगे तो हर वीडियो में आपको कुछ-कुछ विषय बताता रहूँगा। जैसे अभी एक चीज़ मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जब तक तारा का साधना नहीं करेगा, उसको तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो सकती। सीधी बात। विद्या आपको मिल जाएगा, आपको हो सकता है धन वैभव मिल जाए किसी की साधना करने से, लेकिन तंत्र आपको नहीं मिलेगा। तंत्र की खासियत क्या है? तंत्र की खासियत ये है कि तंत्र में घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थ लोग तंत्र करते हैं। तंत्र की यही खूबसूरती थी। सनातन धर्म की खूबसूरती क्या थी? इसमें कभी ये नहीं बताया गया कि क्या नहीं करना है। इसमें हमेशा ये बताया जाता था कि क्या आपको करना है, ठीक है? तो तंत्र का जो पहला सिद्धांत है, वो ये है कि आप गृहस्थ होके भी भगवत प्राप्ति के तरफ बढ़ते रहें, वही तंत्र है। बहुत अगम पथ है ये, ठीक है? लेकिन इसको बहुत सुगम बनाया जाता है अगर आपको सही गुरु मिल जाते हैं, ठीक है? साधक का विचार खुद शिव वाला हो जाता है। शिव वाला विचार का मतलब क्या होता है? जैसे आज किसी के बारे में हमारा एक बात चल रहा था गुरुजी के साथ, तो अगला बोल रहा था कि गुरुजी एक भी अगर मुझे सिद्धि मिल जाए, ऐसे वो बहुत बड़ा, तो वो बोलता था गुरुजी एक भी सिद्धि नहीं मिली, एक भी सिद्धि मिल जाए, तब तो मैं अघोरी बन जाऊँ। तो हमारे गुरुजी ने उसको समझाया कि सिद्धि से लोग अघोरी नहीं बनते हैं, या किसी भी चीज की लालसा से लोग अघोरी नहीं बनते हैं। तांत्रिक तंत्र चलाने वाला वो होता है जिसके मन से तंत्र चले, ठीक है? तो इससे क्या मतलब है? जब गुरुजी ने ये बोला, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप तांत्रिक तब बन सकते हैं जब आपके मन से तंत्र चले। इसका मतलब ये है कि आप जिस देवता के बारे में, जिस देवता का आप आवाहन कर रहे हो, आपको खुद के अंदर में उस देवता को लाना होता है। आप शिव की जब आराधना करते हो, तो आपको खुद में शिव को लाना होता है। आप जब काली की आराधना करते हो, तो आपको अंदर काली को लाना होता है। आप जब तारा की आराधना करते हो, तो आपको तारा बनना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा पहन लो, वो अंदर से, वो भाव लाना होता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि पीछे कोई गाना गाए, आप जो है एक्टिंग करो और पैसे लुटाए जाए, वो वाला भी नहीं। अंदर भाव आपको पता होना चाहिए कि आप अब तारा जैसे हो गए, माँ भगवती जैसे, आप काली जैसे हो, आप शिव हो गए। ये आपको अंदर से पता होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जब शुरू-शुरू में अपने गुरुजी से मिला था, उससे पहले भी हमारे गुरुजी थे, तो हाथ में कम से कम 5-6 कड़े, दोनों हाथ में ताबीज़, गले में ये माला, वो माला। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि तुम आज एक चीज़ डिसाइड करो। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि चाहे तो तुम अवगढ़ तांत्रिक बन सकते हो या दिख सकते हो। तो तुम आज ये यहाँ पे तय करो कि तुमको दिखना है कि बनना है। और बस उसी दिन जितना मेरा श्रृंगार का सामान था, मैंने उतार के फेंक दिया और ये तय कर लिया कि आज के बाद भीड़ में मुझे कोई ना पहचाने कि मैं कौन हूँ। साधक जो होता है ना, वो मन में होता है। साधक दिखावा से नहीं होता है। अंदर से साधक बनना ज़रूरी होता है। तुम तंत्र सीख रहे हो किसी को मारने के लिए, तुम तंत्र सीख रहे हो किसी को अपने वश में करने के लिए, तुम तंत्र सीख रहे हो किसी को परेशान करने के लिए, तो तुमसे तंत्र नहीं होगा। तो तुम अगर इन सब किसी भी इंटेंशन के साथ तंत्र सीखने आए हो, तो तुमको अभी इसी वक़्त तंत्र छोड़ देना चाहिए। तंत्र होता है कि आप दूसरों की भलाई करो, खुद को छोड़ दो। खुद को भैरव, माँ काली, तारा
महादेव पर छोड़ दो। तुम जितना अपने लिए अच्छा सोच सकते हो, उससे तो अच्छा वो ज़रूर तुम्हारे लिए सोच सकते हैं, उससे बहुत अच्छा। तो 4 चरण में हम इस तंत्र के सफर को पूरा करेंगे। पहला चरण इस साल होगा, वो है मंत्र योग का। मंत्र योग होता है, जो मैंने पहले भी बताया है कि ध्यान करके शरीर के अलग-अलग अंगों में देवताओं को विराजमान करके, उसके बाद वहीं पे उनको मूर्ति स्वरूप पूजा करना है, यंत्र बना करके और फिर जाप, हवन, मार्जन से किसी भी देवता को सिद्ध करना है। ठीक है? इसके बाद फिर हठ योग सिखाएँगे। हठ योग आप वो मत समझिएगा जो टीवी में दिखाता है कि एक हाथ उठा करके 20 साल तक रह गए, वो हठ योग नहीं होता है। उसके बाद का एक अवस्था होगा जो कि राजयोग आता है। राजयोग का मतलब ये नहीं होता है कि राज करेंगे। राजयोग का मतलब होता है इष्ट में लीन हो जाना और अंत में आता है लय योग। लय योग कभी जो उस जगह तक पहुँच गए उनको हम बताएँगे, उनको सिखाएँगे कि लय योग क्या होता है। तो अभी जैसे मैं बात ही बोल रहा हूँ, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग, कितनों ने लय योग आज तक सुना नहीं होगा। इससे आपको ये समझना चाहिए कि आप तंत्र में अभी कहाँ खड़े हैं। इतने यूट्यूब चैनल, इतने किताबों को देख कर के मुझे पता है कि आज तक आप लोग ये नहीं समझ पाए होंगे कि लय योग क्या होता है। हाँ भाई, हमारे गुरुदेव का फ़ोन आ गया था इसलिए मैंने होल्ड पे डाल दिया था आप लोगों को। आप में से कितनों को पता नहीं होगा लय योग क्या होता है? कितनों को ये नहीं पता होगा कि काली कुल, श्री कुल के बाद तारा कुल भी होता है, जिनकी साधना के बिना तंत्र का भाव आप में नहीं आता है। कितनों को ये नहीं पता होगा कि काली से तंत्र नहीं चलता है, तारा से चलता है और विद्या सिर्फ़ काली से आती है, जो विद्या के लिए लोग परेशान रहते हैं। ठीक है? उसी में फिर है कि काली जो है वही आद्या है और वही नील तारा है। फिर महानील तारा के ज्ञान के बिना तुम ज्ञानी नहीं हो सकते हो। तो इतना सारा तार जुड़ा हुआ है और उसको हम लोगों को इस साल मतलब एक-एक करके हम लोग उसको तय करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, प्रवचन बहुत हो गया। अब एक बार सवाल देख लेते हैं, कौन क्या लिख रहा है। आदेश, 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 सभी को आदेश। सतनाम आदेश गुरु जी को। आदेश, आदेश, शुभाशीष आदेश, सबको शुभाशीष आदेश। कोई सवाल अभी तक? बजरंगबली की सिद्धि हो तो भूत कैसे निकाले? जाके सामने बैठ जाओ, जिसको बजरंगबली सिद्ध होगा उसको कुछ करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। धन की कमी है गुरुजी, पैसा कमाओ। गुरुजी आपका आशीर्वाद है। मुझे आपसे करियर कंसल्टेंसी ले सकता हूँ? नहीं, उसके लिए करियर काउंसलर होते हैं। करियर काउंसलर्स के पास जाओ। कर्म से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होता है जो कि आपके लाइफ का दशा-दिशा तय करे। आपकी कुंडली कुछ भी बताए, आपके ग्रह दशा कुछ भी बताएँ, लेकिन ये समझ लो कि आपको आपके कर्म ही आपके फाइनल गोल तक लेके जाते हैं। हाँ, जब आप उसकी तरफ बढ़ जाओ, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि आप आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे। आप हनुमान जी की साधना क्यों नहीं देखते? अच्छा, आप मेरा चैनल क्यों नहीं देखते ठीक से? गुरुजी, आप कहते हैं कि लॉर्ड शिवा पर तिल नहीं चढ़ाते, बट डिजीज़ को ठीक करने के लिए लोग शिव पर तिल चढ़ाते हैं। गलत करते हैं, नहीं चढ़ाना चाहिए। तिल वर्जित है महादेव को। गुरुजी, मैंने ओम ह्रांग नमः शिवाय का जाप किया, अद्भुत अनुभव हुआ, बहुत बढ़िया। मंत्री बहुत अद्भुत है वो। श्री रूपानंद जी महाराज, ओम नमो नारायण, हरि हरि। क्या प्रचार कर रहे हो क्या? आदेश, आदेश। आपको कहाँ से आरती जी भी पता होगा आपका क्या कुल है?
रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। गुरु जी को मेरा आदेश आदेश। सबको आदेश। सर पर हाथ रख दूं तो हाजिर हो जाता है। उस जिन को कैसे निकाले शरीर से? गुरु नहीं है, कोई बताइए प्लीज। आदेश व शीश आदेश। गुरु जी, क्या डेली शिवलिंग की पूजा करने से लॉर्ड शिवा खुश होते हैं? श्रीनाथ जी, गुरु जी को अलग आदेश। तो शीश आदेश। गुरु जी, क्या पंच तत्व को अलग अलग से भी सिद्ध किया जाता है? क्यों करना है? उस स्थान तक तो पहुंचो। वो होता है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव और बहुत आगे का तंत्र है। शुरुआत में या फिर गृहस्थ होते हुए वो करना सही नहीं होता है। ओम नमो नमः महादेवी सर्वकार मंत्र मंत्र मत लिखा करो यार। प्रणाम गुरु जी, कृपया प्रणाम। परम कल्याणकारी महायंत्र का मंत्र बता दीजिए जिससे पूजा कर सकते हैं। गुरु दीक्षा चाहिए। आदेश आदेश। आदेश आदेश ना जी, आप कुंडली से चारों ओर के शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। अच्छा। गुरु जी, क्या कुंजिका मंत्र कंप्लीट है? रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आदेश आदेश। शिव हो गए, इसका मतलब। जय काली जय तारा। शिव हो गए। शिव, शिव की प्राप्ति से पहले मनोभाव शिव वाला होना चाहिए। शिव का जब आप चरित्र देखोगे तो शिव वैरागी हैं, क्रोधी हैं पर वैरागी हैं, सांसारिक हैं पर वैरागी हैं, तपस्वी हैं पर वैरागी हैं, माया में लिप्त है लेकिन वैरागी हैं, हर अवतार में नीचे आते हैं लेकिन फिर भी अपने स्थान पर अड़िग हैं, सब कुछ होते हुए भी कहीं भी लिप्त नहीं है शिव। कभी रुद्र अवतार में आते हैं, कभी भैरव अवतार में आते हैं, जितने भी अवतार में आते हैं हमेशा गुस्से में रहते हैं। कहा जाता है डिस्ट्रॉयर उनको। लेकिन सबसे ज्यादा करुणा किनके पास है? तो शिव के पास है। सबसे पहले प्रसन्न कौन होता है? रावण भी गया किसको प्रसन्न किया? शिव को प्रसन्न किया। शिव होने का अर्थ होता है कीचड़ में रहते हुए भी कमल बन जाओ। रखो सब अपने पास, लेकिन कुछ मत रखो। जब वो भाव मन से खत्म हो जाए कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम शिव हो जाते हो। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब तुम शिव हो जाते हो। शिव एक अवस्था है। शिव अवस्था वो होती है जब मन में भी घमंड और वायलेंस ना हो। अभी अगर तुम अखबार पढ़ो तो अभी कहीं आ रहा है कि सीए चीज चल रही है, तो कहीं तुमको देख के लग रहा होगा कि बाप रे, पुलिस ने कितना मारा लोगों को, पुलिस बहुत बुरा है, इनका बुरा होना चाहिए। दूसरी तरफ तुम्हें लगता बाप रे, ये जो भीड़ थी इसने कितना आगजनी किया, इसके साथ कुछ बुरा होना चाहिए। इस अवस्था में भी तुम हो तो तुम्हारे मन में वायलेंस है। जब तुम संभाव ले आते हो तब तुम शिव हो जाते हो, और उसके बाद शिव की प्राप्ति आसान होती है। रिएक्शन जीरो। गुरु जी, आपने पहले कहा था कि दैवी शक्ति है वो हर एक के अंतरकरण में ही है और सिद्ध हो जाती है, पर जो लोअर डायमेंशन एंटिटीज है और रिएक्शन एक्स्ट्रा, वो तो बाहर से आती है और सिद्ध होती है ना। एक रूम है, एक कमरा है, जैसे जिस कमरे में तुम बैठ के अभी लाइव सेशन सुन रहे हो, उसके बीचों बीच एक बियर मग रखा है। उस बियर मग में एक स्ट्रॉ डाला हुआ है बीच में, और उस स्ट्रॉ के चारों तरफ भरा हुआ है बियर। अब वो जो स्ट्रॉ बीच में डाला हुआ है उसमें 9 लेवल है। तुम तीसरे लेवल पे बैठे हो।
जब तुम बहुत साधनाएँ कर लोगे, तो तुम 9th लेवल पे आ जाओगे। तुमसे नीचे के एंटिटीज़ वो हैं जो फर्स्ट और सेकंड लेवल पे हैं। जब तुम सबसे इवॉल्व्ड एंटिटी हो जाओगे इस पूरे पाइप में, तो तुम सिर्फ़ इस कमरे को देख पाओगे जहाँ तुम अभी बैठे हो। जो सुपर कॉन्शियसनेस एक इंसान अचीव कर सकता है, वो उस कमरे भर देखने का है जिसमें वो बैठा है। आप समझ रहे हो? प्रतीक है ये। अगर तुम्हारे सामने एक बियर का ग्लास है, उसमें उस एक कीटाणु निकलता है और सबसे ऊपर आ जाता है उस पाइप के, वो रूम को देखता है, उसके बाद बोलता है यही अखंड ब्रह्मांड है। लेकिन उस बियर के का ग्लास के बगल में तुम बैठे हो, तुमको पता है अरे ये तो बियर का ग्लास है, इसको तो मैंने रखा है, इसको मैं पी जाऊँगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं रूम के बाहर रखूँगा, ऊपर मैं जब आकाश को देखूँगा तो वहाँ अखंड ब्रह्मांड है। लेकिन ये तो तीसरे तल्ला का अखंड ब्रह्मांड है, फिर 9वाँ तल्ला तक है। मतलब समझ रहे हो? ये इन्फिनिटी की हम बात कर रहे हैं। और जब इन्फिनिटी और एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो इस बात का कोई ओर-छोर ही नहीं रहता है। एक चीज़ होती है शक्ति और एक चीज़ होती है स्पिरिट, दोनों में अंतर है। एक सशरीर है और एक शक्ति है, पावर है। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। एक इस पज़ल में मत फँसो, नंबर ऑफ डायमेंशन एंड एंटिटी का, और दूसरा अपनी एनर्जी को एंटिटीज़ से मिक्स एंड मैच मत करो, ठीक है? नाथ जी, अच्छा ये 9th लेवल तक आज तक जाने का सिर्फ़ एक ही व्यक्ति को बोला जाता है कि उस 9th लेवल तक पहुँचा है, कलयुग में वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध वहाँ तक कॉन्शियस थे, तो आज इतना बड़ा उनका फॉलोइंग है। गुरुजी मदद, हनुमान की शक्ति सिद्धि के बाद भूत कैसे निकलते हैं? देख के निकल जाएँगे भाई, भाग जाएँगे भूत जिसके पास हनुमान की शक्ति हो। हनुमान और भैरव की शक्ति जिसके पास होगी उसको कोई क्रिया करने की ज़रूरत है? गुरुजी हम दूसरे इंसान दिखा सकते हैं। हम गुरुजी हम दूसरे इंसान दिखा सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? गुरुजी ग्रहण काल में जाप किया था वशीकरण का, उससे प्रयोग देने के लिए कृपया करके। उसका प्रयोग बहुत सिंपल है, जिस पे भी क्रिया करनी है उसका नाम लेकर के 3 बार मंत्र पढ़ना, उस लौंग पे फूँक करके बाकी सामग्री के ऊपर उसको रख के जला देना, तो मंत्र चल जाएगा। उसके बाद जो बाकी बचा उसको विसर्जन कर देना। इतना तो सीख लो अभी तक। गुरु प्राप्त करने के लिए साधना। गुरुजी आज आपसे कॉल पर बात की जा सकती है? फ़ोन करना, मूड होगा तो उठा लूँगा, अभी तो नहीं है मूड। तो अब देखो सवाल मैंने आज बहुत जल्दी खत्म कर लिए। जो जैसे अभी किसी ने पूछा ये यक्षिणी साधना के बारे में। जो शाक्त तंत्र है ना, टोटल 64 शाक्त तंत्र है सिर्फ, और उसका 320 या 21 उपतंत्र है। उसका 30 संहिता है। फिर चूड़ामणि एक कहते हैं, वो मुझे लगता है 90-100 होगा। यामल 8-10 है, आवरण 9-10 है, ठीक है। इसके अलावा फिर डामर तंत्र होता है, अडमार तंत्र होता है, विभीषणी तंत्र होता है, उद्यालाप तंत्र होता है। मतलब नाम भूल जाता हूँ, इतना होता है, ठीक है। और जो 10 महाविद्या की जब साधना होती है ना, तो शरीर में 10 महाविद्या को का स्थान है, तय स्थान है। और जब तक 10 महाविद्या की उस विद्या, मतलब उस शक्ति का उस स्थान पर तुम ध्यान नहीं करोगे, तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होती है। और उसी स्थान पर उनके भैरव का भी साधना करना चाहिए। यक्षिणी दिखा सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका यक्षिणी पर क्या डील है आपके और यक्षिणी के बीच में। और दूसरा कि गुरु शिष्य में ये चीज़ हो सकती है। यक्षिणी आप तभी दिखा सकते हैं, देखो यक्षिणी जब आती है, जब आपको शक्ति का आभास होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको बाँध लोगे, वो आपसे ऊपर की इवॉल्वड एंटिटी है।
सब डाल के जला दो। गुरुजी, आपने तारा कुल के बारे में बताया, कृपया प्रकाश डालें। डालूंगा। इस बार अब वीडियो उसी पे आएगा। काफी लोगों ने कुंडली दिखाई, वो बोलते हैं मेरी नौकरी का किसी ने बंधन किया है। अच्छा, कुंडली में तो कोई नहीं बता सकता है कि बंधन हुआ हुआ है। मेहनत करो। तांत्रिक, अघोरी, एस्ट्रोलॉजर नौकरी नहीं लगा देगा। मेहनत तुमको नौकरी दिलवाएगा। अगर तुम्हारा नौकरी नहीं लग रहा है लास्ट मोमेंट में, गौतम सोनगारा तुम्ही को बता रहे हैं। तुमने जो ये लिखा है कि कोई कुंडली देख के बता देता है कि बंधन किया हुआ है, ये तुम एक्सक्यूज दे रहे हो खुद को। और इस एक्सक्यूज के चलते तुम अपने जॉब के लिए 100% मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि तुमने तो 50% ना होने का कारण बता दिया एस्ट्रोलॉजी को और काले जादू को। ऐसा कुछ नहीं होता है। और किसी एस्ट्रोलॉजर को इतना, मतलब ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर बता ही नहीं सकता है कुंडली देख के कि किसी पे काला जादू हुआ है। तो ये सब बकवास की बातों में मत पड़ो, मेहनत और करो। बाकी जो भैरव बाबा है वो कृपा तो तुम पे बरसा रहे हैं, तभी तुम जुड़ गए हो आके। बाकी भैरव बाबा तुमको गुड लक के रूप में जो देना होगा वो दे देंगे, लेकिन अपना 100% दो। और उसके बाद जॉब तो लगेगा ही। जॉब कहाँ जाएगा? हनुमान चालीसा का है, चालीसा सिद्ध होता है। कुछ भी। एकदम इतना टाइम है लोगों के पास ना। चालीसा वालीसा सिद्ध नहीं होता है। चालीसा क्या होता है? गुणगान होता है 40 शब्दों का। गुरु जी, खिलाया हुआ तंत्र था हमारे ऊपर, निकलवाया, बट बार बार फिर वो बॉडी में आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। सही नहीं निकला है। कॉल मार्ग मार्गदर्शन करवाए, वो मैं नहीं करता, वो किसी और से करवा। हम लोग नाथ हैं। गुरु जी, आपने दर्शन भी करा दीजिए। नहीं, मैंने शुरुआत में ही बताया कि मैं दर्शन क्यों नहीं करवाता हूँ। गुरु जी, मदद कर दो। गुरु जी, मेंबरशिप ऑप्शन देखे थे, प्राइसिंग विदेश में लोकल करेंसी दिखा रहा है। पता नहीं यार, ये यूट्यूब का फंडा मुझे बहुत समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, क्या ग्रहण काल में कुल देवी का साबर मंत्र के जाप से उनको उनके दर्शन होते हैं? मतलब क्या है, मतलब प्रत्यक्षीकरण मजाक नहीं होता है। तुम देवी देवताओं का प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात कर रहे हो। सही बताऊं? कभी सोचो, अगर तुम राजनेता और पत्रकार नहीं हो, एक आम आदमी हो, तुम देवी देवता छोड़ दो, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे विधानसभा का विधायक आके खड़ा हो जाए, सांसद आके खड़ा हो जाए, मुख्यमंत्री खड़ा हो जाए, नरेंद्र मोदी को तो छोड़ दो, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा तुम लोगों के। कभी सोच के देखना। तुमको देवता खड़ा कर देना एक रात की पूजा में। पहले तैयारी करो, उस स्तर पे पहुंचो, फिर ऐसे सवाल करो। ये मोह छोड़ दो कि देवता दर्शन देंगे। दे ही देंगे तो तुम क्या कर लोगे? देवता को देख के क्या कर लोगे? रावण हो कि हमको 10 सर दे दीजिए? हम्म। कि वो जो था वो सर पे हाथ रख देता था? भस्मासुर हो कि देवता ने दर्शन दिया तुरंत वर मांग लिया? कहानियों में होता है। तो पहले उस लायक बनो कि अगर देवता सामने आते हैं तो कुछ कर पाओ, उसके बाद देवता के दर्शन और ध्यान के बारे में सोचो। जिस एंटिटी का फिजिकल बॉडी नहीं है, क्या वो भी साधना कर सकते हैं? एंटिटी जो भी होगी उसका फिजिकल बॉडी होगा। अब उस फिजिकल बॉडी को आप नहीं देख सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका फिजिकल बॉडी नहीं होगा। अगर फिजिकल बॉडी नहीं है तो वो एंटिटी नहीं है, तब वो एनर्जी हो जाएगी। गुरु जी, मेरा प्रॉब्लम तो कब खत्म होगा? अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों के जवाब मैं ऐसे ही दूंगा। अच्छा सवाल है। गुड क्वेश्चन। अब 5 मिनट जो सुपर चैट से आएंगे और जो मेंबर्स हैं उनके लिए। अलग आदेश, पुष्कर, सुभाषीष आदेश। आज से एक महत्वपूर्ण चीज है कि आज से जनवरी का जो साधना बेसिक साधना ग्रुप है वो शुरू हो रहा है।
तो जिन लोगों ने बेसिक साधना के लिए एनरोल किया है, वो मुझे अभी मैसेज कर दें तो मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूँगा। इसके अलावा आज रात में आसुरी साधना का पेड मेंबरशिप यूट्यूब पे शुरू होगा, ठीक है? तो आप उसके लिए व्हाट्सएप करिएगा तो फिर मैं उसका आपको लिंक दे दूँगा। साधना शिविर इस बार उज्जैन या शिवपुरी में होगा, फरवरी एंड में होगा। एनरोलमेंट 30 लोगों का होगा, जो पहले आएँगे जैसे कुछ लोग तो पिछली बार क्योंकि जगह परिवर्तन हो गया था, तो उन लोगों का अभी आना बाकी है, तो उनके बाद जो सीट बचेगी, जो पहले आएँगे, उनको हम लोग उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। हर बार 10 सीट रहता था, इस बार हम लोगों ने बढ़ाया क्योंकि हर बार वो पेंडिंग चला जा रहा था। मतलब अगली बार ऐसा हो जा रहा था, कुछ लोगों का 2-3 बार से हो गया है। तो इस बार थोड़ा बड़ा हम लोग जगह ले रहे हैं और आप लोग जो भी आना चाहते हैं साधना शिविर में, वो जो पहले जो एनरोल हो जाएँगे, उन लोगों को साधना शिविर में जगह मिलेगा। साधक किताब आ रही है। आप में से जो लोग देखो साधक किताब मैं इसलिए नहीं क्योंकि मेरी किताब है तो मैं बेचूंगा ही लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है ना कि साधक किताब में ना आपको एक जर्नी मिलेगा मेरा आपको पता चलेगा कि आप एक नॉर्मल गृहस्थ साधक हो करके क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आप आगे बढ़ते रहें ठीक है बेसिक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए लिंक मिलेगा ऐसे इसके नीचे भी लिंक होगा मेरे ख्याल से इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक बस पढ़ने बर्थडे चला गया साल भर हो गया अब आप सोनी टीवी पर आते थे ना भूत भूत हो जाता है आता नहीं हूँ अब गुरुजी धन की समस्या दूर करने का उपाय बताइए पैसा कमाइए बुक का लिंक मैं अभी बुक का लिंक तो मैं अभी डाल देता हूँ ऐसे कम्युनिटी में आप जाइएगा हमारे चैनल का तो उसमें है सर नमस्कार मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ अरे जिंदगी अभी जी कहाँ है जो तंग आ गया अभी तो शुरू हुआ है अब ये सब सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा मैंने बोल दिया था अब सिर्फ जो सुपर चैट वाले हैं या फिर जो मेंबर्स हैं उनका अगर कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए क्योंकि अब 30-32 मिनट हो गए हैं मैं नंबर दे रहा हूँ उस नंबर से जुड़िए जिनको कि बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है पेड साधना ग्रुप है फ्री नहीं है पहले ही बता दे रहा हूँ इसमें मैसेज कीजिए बेसिक साधना के लिए आपको लिंक मिलेगा पेमेंट कीजिएगा और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा ठीक है बुक के लिए तो मेरे ख्याल से लिंक है वो आप लोग देख लीजिए तो इस बार का यही तय रहा कि जो तारा माँ भगवती तारा से आप लोग जो हमेशा बेरुखी बनाए रखे या फिर आप लोगों को पता नहीं चला उन तारा की साधना को हम लोग करेंगे ठीक है महाविद्या महाशक्ति महाश्री ग्रह ध्यान चक्र काली आदि दुर्गा श्वेता सनी सहस्रार तारा शैलपुत्री नीला गुरु मूलाधार ठीक है तो मूल में तारा ही बसती है ग्रुप फुल बता रहा है कौन सा ग्रुप फुल बता रहा है चलो आज के लिए इतना ही ग्रुप का लिंक मैंने अभी तक दिया ही नहीं आप ज्वाइन कैसे नहीं हो पा रहे आप सभी को माँ भगवती और भैरव बाबा आशीर्वाद दें ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है आज के लिए इतना ही माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश